हेलो गुड मॉर्निंग वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मीजल्स। तो हम इस वीडियो में देखेंगे मीजल्स क्या होता है, मीजल्स किसके द्वारा कोज होता है, इसका कौन सा वायरस इसको कोज करता है और इसके जो पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमें साइन एंड सिम्टम्स कौन से, इसकी जो पैथोग्नोमिक होती है पैथोग्नोमिक कौन सी होती है, इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है और इसके द्वारा जो होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस है वो इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक है हमारा मीजल्स। ये टॉपिक है मीजल्स। तो मीजल्स में हम क्या देखेंगे, अगर कोई पेशेंट आपके पास हिस्ट्री लेके आता है कि उसको मीजल्स हुआ है तो आप कैसे उसको डायग्नोस करोगे कि उसको मीजल्स हुआ है। तो वो पेशेंट बताएगा आपको कि फर्स्ट टाइम उसको फीवर हुआ, फर्स्ट डे उसको फीवर हुआ, फीवर हुआ, फीवर होने के फोर्थ डे पे उसको रेशेज आ गए। ठीक है, फीवर प्लस रेशेज ऑन डे फोर्थ। ठीक है, फीवर हुआ, फीवर होने के फोर्थ डे पे उसको रेशेज आ गए। अब वो रेशेज होंगे, वो रेशेज कैसे होंगे, उनका कौन सा रेशेज का कौन सा टाइप होगा, मैक्यूलो पेपुलर वेसाइकल होंगे या मैक्यूलो पेपुलर रेशेज होंगे। तो ये जो रेशेज हैं, जो रेशेज जो बन रहे हैं वो होंगे मैक्यूलो पेपुलर रेशेज। मैक्यूलो पेपुलर रेशेज होंगे। और जो ये रेशेज हैं वो कहाँ से स्टार्ट होना शुरू करेंगे, ये जो रेशेज हैं वो आपके जो बिहाइंड द ईयर है वहां से अपीयर्स होंगे। रेशेज स्टार्ट्स फ्रॉम, आपके जो ईयर है, आपके जो ईयर की जो पीछे की साइड है यहाँ से होना स्टार्ट करेंगे ये जो रेशेज है। तो फर्स्ट हम क्या देखें, फीवर हुआ, फीवर होने के फोर्थ डे पे उसको रेशेज आ गए और जो रेशेज जो बन रहे हैं वो मैक्यूलो पेपुलर रेशेज होंगे। जो मैक्यूलो पेपुलर रेशेज हैं वो कैसे होते हैं, मैक्यूल्स का मतलब होता है, मैक्यूल्स का मतलब होता है वहां पे कुछ चेंजेस होंगे कलर में, स्किन की जो कलर है उसमें चेंज होगा। आपका जो स्किन का जो कलर है वो स्किन का कलर आपको चेंज देखने को मिलेगा। और जो पेप्यूल्स है, पेप्यूल्स का मतलब होता है आपको वहां कोई एलिवेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, मैक्यूल्स का मतलब हो गया कोई स्किन का जो कलर है वहां पे कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा, रेडनेस हो सकती है। और पेप्यूल्स का मतलब होता है वहां पे कुछ जो एलिवेशन होता है, एलिवेशन फुंसी टाइप में आपको देखने को मिल सकता है। और जो रेशेज हैं वो आपके जो रेशेज स्टार्ट होंगे बिहाइंड द ईयर, आपका जो कान है उसके पीछे से होना शुरू होंगे। और जो ये रेशेज होंगे आपकी होल बॉडी को कवर कर लेंगे एक्सेप्ट आपकी जो पाम और आपके जो सोल्स है जिनको हम तलवे बोलते हैं वहां पे ये रेशेज नहीं होंगे। ये आपके मीजल्स में देखा जाएगा। रेशेज डज नॉट अपीयर्स palm and soles। रैशेज जो होंगे वो आपके पाम और आपकी जो सोल्स है वहां पे अपीयर्स नहीं होंगे। तो आपने देखा जो मैक्यूल्स बन रहा है, पेप्यूल्स बन रहा है, रैशेज हो रहा है डे फोर्थ पे। और जो रैशेज होंगे वो बिहाइंड द ईयर होना स्टार्ट करेंगे और पाम एंड सोल्स को अपीयर नहीं होंगे। वहां पे पाम एंड सोल्स में आपको जो रैशेज हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे और आपकी होल बॉडी को कवर कर लेंगे। ठीक है, ये इसका एक जनरल सा इंट्रोडक्शन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद अगर हम देखें तो इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, इसके क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसके मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर्स होते हैं जिनको हम 3C के नाम से जानते हैं।
3C क्या होता है? 3C का मतलब होता है कफ, कोराइजा, कफ, कोराइजा एंड कंजक्टिवाइटिस। कौन कौन से आपको 3 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिलेंगे? आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको जो कफ होगा, कोराइजा होगा। कोराइजा का जो मतलब होता है वो होता है रनिंग नोज, आपको रनिंग नोज देखने को मिलेगा, रनिंग नोज देखने को मिलेगा, और कंजक्टिवाइटिस आपको देखने को मिलेगा। अब वो जो कंजक्टिवाइटिस जो हो रहा है, तो कैसा कंजक्टिवाइटिस होगा? कंजक्टिवाइटिस आपकी जो आंखों का प्रॉब्लम है, आपकी जो आईज है, आईज की जो कंजक्टाइवा है, वहां पे इंफ्लेमेशन और इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब वो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन कैसा होगा? पुरुलेंट होगा, पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस। अब ये जो पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस होता है, इसमें क्या होता है? आपकी जो पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस का मतलब होता है वहां पे कुछ पस का फॉर्मेशन हो जाएगा, कुछ सिक्रेशंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस जब किसी पर्सन को हो जाता है तो उसको मॉर्निंग टाइम में आंखों को ओपन करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, और वहां पे अजीब सिक्रेशन देखने को मिलेगा, येलोइश कलर का आपको सिक्रेशंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतना हो गया। आपको पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलेगा, कफ देखने को मिलेगा, कोराइजा जिसको हम रनिंग नोज बोलते हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस होगा। पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस का मतलब होता है आपकी जो आईज है वहां पे सिक्रेशंस भी हो सकते हैं और पस का फॉर्मेशन हो सकता है। अब इसकी जो मोस्ट कॉमन बात आती है, जो आपको मोस्टली ध्यान में रखनी चाहिए, इसका जो कॉज क्या होता है, इसका जो कोज होता है वो एक आरएनए वायरस है। कौन सा वायरस होता है? आरएनए वायरस होता है, जिसका नाम होता है पैरामिक्सोविरिडेल। कौन सा वायरस होता है? एक जो आरएनए वायरस है, इसका जो पॉजिटिव फैक्टर है उसका नाम है पैरामिक्सोविरिडेल। अभी तक आपने देखा जो इसका जो पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं वो इसका जो आरएनए वायरस है एक, और इसका नाम होता है पैरामिक्सोविरिडेल, इसके थ्रू ये कॉज होता है। और इसके जो ये 3C इसके क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती हैं, जो कफ, कोराइजा एंड कंजक्टिवाइटिस, और जो मीजल्स में हमें मैक्यूलोपेपुलर रेशेस देखने को मिलेंगे। रेशेस जो होंगे बिहाइंड द ईयर, आपका जो कान है, कान के पीछे से होना स्टार्ट होंगे, और जो आपकी होल बॉडी को कवर कर लेंगे, एक्सेप्ट आपकी जो पाम एंड जो आपकी सोल्स है वहां पे ये नहीं होंगे। इसके 3C कॉमन सिम्टम्स होते हैं, और जो होता है कॉज होता है वह एक आरएनए वायरस होता है जिसको हम बोलते हैं पैरामिक्सोविरिडेल। मोस्ट कॉमन इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो एक जो फीचर्स होता है, इसका मोस्ट कॉमन फीचर होता है, इसकी एक पैथोग्नोमी होती है जिसको हम बोलते हैं कॉप्लिक स्पॉट्स। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी जो पैथोग्नोमी होती है कॉप्लिक स्पॉट्स, उसको देखने से पहले इसका इंक्यूबेशन पीरियड हमें ध्यान में होना चाहिए। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 8 to 12 डेज। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 8 to 12 डेज। और इसका पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी की अगर हम बात करें, मींस पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी मींस वो पीरियड जिसमें ये सबसे ज्यादा कम्युनिकेट होता है। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो पीरियड होता है जिसमें ये सबसे ज्यादा कम्युनिकेट होता है, या फिर उस टाइम पर ये जो टाइम है इसमें पेशेंट को आइसोलेट रख सकते हैं हम, या फिर उससे मिलना जुलना बंद कर देंगे। ठीक है, तो वो जो पीरियड होता है वो -3 + 5
डेज होता है। -3 + 5 का मतलब होता है रेशेज जो हो रहे हैं आपके, रेशेज होने से 3 दिन पहले और रेशेज होने के 5 दिन बाद आप किसी से नहीं मिलो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये जो पीरियड होता है रेशेज होने के 3 दिन पहले और रेशेज होने के 5 दिन बाद, ये आपका मोस्ट जो कम्युनिकेबिलिटी पीरियड होता है, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी इसको बोलते हैं। रेशेज होने से 3 दिन पहले और रेशेज होने के 5 दिन बाद आपको किसी से मिलना जुलना नहीं है और आइसोलेट हो जाना है बिल्कुल से। अब अगर हम बात करें इसका जो पैथोग्नोमिक होता है, पैथोग्नोमी ऑफ मीजल्स, अब यहां पे देख सकते हो पैथोग्नोमी ऑफ मीजल्स। पैथोग्नोमी इसकी होता है कॉप्लिक स्पॉट्स हमें देखने को मिलेंगे। आपको कॉप्लिक स्पॉट्स हो जाएंगे। अब ये जो कॉप्लिक स्पॉट्स हैं वो आपके कब कब अपीयर होंगे? जो कॉप्लिक स्पॉट्स है 1 to 4th डे रेशेस होंगे। मान लो आपको रेशेस हुए हैं, रेशेस होने के 1 से 4 दिन के बीच में आपको 1 से 4 दिन के बाद ही आपको कॉप्लिक स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। अब ये कॉप्लिक स्पॉट्स होते क्या है? ये जो कॉप्लिक स्पॉट्स जो है वो आपके जो फर्स्ट एंड सेकंड जो मोलर टीथ है, ये जो आपके इंसीजर है, कैनाइन है, प्री मोलर है, मोलर है, आपका जो फर्स्ट एंड सेकंड मोलर टीथ, फर्स्ट एंड सेकंड मोलर टीथ उनके लेवल में होंगे। जो फर्स्ट एंड सेकंड जो मोलर टीथ है उनके लेवल में होंगे। और कहाँ होंगे? आपका जो इनर एस्पेक्ट है चिक्स का, आपका जो चिक्स का इनर एस्पेक्ट मींस जो चिक्स के अंदर वाली साइड जो फर्स्ट एंड सेकंड जो मोलर टीथ है वहां पे ये आपके कॉप्लिक स्पॉट्स अपीयर होंगे। और इनका जो कॉप्लिक स्पॉट्स है इनका जो कलर होता है वो आपको ब्लूइश देखने को मिल सकता है, ब्लूइश प्लस व्हाइटिश, आपको ब्लूइश देखने को मिल सकता है और व्हाइटिश कलर के ये स्पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको एक मोस्ट कॉमन बात याद रखनी चाहिए, ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन ये है कि जो कॉप्लिक स्पॉट्स जो बन रहे हैं मीजल्स में, एक पेशेंट है उसको मीजल्स हुआ है और उसमें जो कॉप्लिक स्पॉट्स बन रहे हैं वो रेशेस होने के कितने टाइम बाद होंगे? तो आपको याद रखना चाहिए 1 से 4 दिन बाद आपको कॉप्लिक स्पॉट्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और व्हाइटिश एंड ब्लूइश कलर में देखने को मिलेंगे। और आपका जो फर्स्ट एंड सेकंड जो मोलर टीथ है वहां पे उसके लेवल में देखने को मिलेंगे व्हाइट एंड ब्लूइश कलर के कॉप्लिक स्पॉट्स हो जाएंगे। आपका जो इनर एस्पेक्ट ऑफ चिक है उसके अंदर की तरफ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये इसका एक कॉप्लिक स्पॉट्स का जनरल इंट्रोडक्शन है। जो कॉप्लिक स्पॉट ब्लूइश प्लस व्हाइटिश कलर के देखने को मिलेंगे, रेशेस होने के 1 से 4 दिन बाद आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड जो मोलर टीथ है उसके लेवल में आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें इसमें जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो वो आपसे पूछ सकते हैं जो मीजल्स है, मीजल्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? आपको वो पूछ सकते हैं कि किसी पर्सन को मीजल्स हुआ है, मीजल्स का जो मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो कॉम्प्लिकेशन कौन सा है? तो आप उसको बोलो कि ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। अब ये ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? आपका जो मीजल्स है, मीजल्स से आपको ओटाइटिस मीडिया देखने को मिल सकता है। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? एक मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिल सकता है जो मीजल्स के थ्रू होता है। मीजल्स का जो मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है वो ओटाइटिस मीडिया होता है। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? आपका जो मिडिल ईयर है उसमें क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन प्लस इन्फेक्शन।
आपको ओटाइटिस मीडिया की अगर हम बात करें तो ओटाइटिस मीडिया में आपका जो मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर में आपको इन्फेक्शन प्लस इन्फ्लामेशन आपको वहां पे देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करें किसी पर्सन की मीजल्स की वजह से डेथ हो गई या फिर कोई चाइल्ड है या फिर उसको मीजल्स हुआ है, अभी उसकी डेथ हो गई, तो उसका मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है वो न्यूमोनिया हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें, ये ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन है आपके मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ मीजल्स। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन मीजल्स, इसकी अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन मीजल्स अगर हम देखें तो ये होगा आपका न्यूमोनिया। अगर अगर कोई पर्सन, कोई चाइल्ड है जिसकी डेथ हो गई है मीजल्स के थ्रू, तो उसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होगा वो आपको न्यूमोनिया देखने को मिलेगा। और इसकी जो मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है ओटाइटिस मीडिया। आपका जो मिडिल ईयर है वहां पे आपको इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें इसका जो मोस्ट कॉमन जो लेट कॉम्प्लिकेशन होता है, लेट कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, जो मोस्ट कॉमन लेट कॉम्प्लिकेशन वो आपको SSPE देखने को मिलेगा। SSPE हो सकता है। SSPE क्या होता है, सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पेन एंसेफेलाइटिस। अगर हम देखें जो मोस्ट कॉमन लेट कॉम्प्लिकेशन होता है वो इसका SSPE होता है, सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पेन एंसेफेलाइटिस। इसकी 4 अलग अलग स्टेजेस होती हैं। इसकी जो सबसे सीवियर जो स्टेज होती है वो इसकी स्टेज 4 होती है। जो स्टेज फर्स्ट में हम देख सकते हैं उसका जो मेमोरी डेफिसिट हो सकता है, या फिर जो सेकेंड स्टेज में इसका जो कॉन्शियसनेस है वो एकदम नॉर्मल रहेगी। बट इसकी जो 4th स्टेज है उसमें डेथ भी हो सकती है। जो पर्सन है वो पेशेंट है आपका जो कोमा में भी जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में हम अलग से डिटेल में स्टडी करेंगे। बट आप ये याद रखना, इसका जो मोस्ट जो मीजल्स है, मीजल्स का जो मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है वो आपको ओटाइटिस मीडिया देखने को मिलेगा। ओटाइटिस मीडिया आपका मिडिल ईयर का इन्फ्लामेशन हो जाता है, वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, मीजल्स का जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन मीजल्स वो आपको न्यूमोनिया देखने को मिल सकता है। मोस्ट कॉमन लेट इसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो आपको SSPE देखने को मिलेगा, सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पेन एंसेफेलाइटिस। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आता है जो मीजल्स होने के SSPE सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पेन एंसेफेलाइटिस जो हो रहा है वो मीजल्स होने के कितने साल या कितने दिनों बाद या कितने महीनों बाद होगा। तो याद रखना, ये आपको जो मीजल्स का जो लेट कॉम्प्लिकेशन है वो आपको 5 से लेके 7 साल बाद या फिर थोड़ा उससे भी लेट आपको देखने को मिल सकता है। बट आपकी जो हायर जो अच्छी बुक्स है उनमें 5 से 7 साल लिखा हुआ है, 5 to 7 years। ठीक है, तो SSPE कब होगा आपका, तो सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पेन एंसेफेलाइटिस वो आपको मीजल्स होने के 5 से 7 साल बाद आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें, हमने थोड़ी देर पहले कॉप्लिक स्पोर्ट्स के बारे में देखा था, कॉप्लिक स्पोर्ट्स। तो ये जो कॉप्लिक स्पॉट्स हैं वो आपके कहाँ कहाँ हो सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी जगह है वहां पे हो सकते हैं। तो आपका जो वेजाइनल फोल्ड्स है, वेजाइनल म्यूकोजा, वहां पे आपको देखने को मिल सकता है। वेजाइनल म्यूकोजा पे आपको जो कॉप्लिक स्पॉट्स है वो देखने को मिल सकता है। प्लस आपका जो कंजक्टाइवल फोल्ड्स है,
कंजक्टाइवल फॉल्स प्लस आपका जो वेजाइनल म्यूकोजा है वहां पर आपको ये देखने को मिल सकता है कॉप्लिक स्पॉट्स। और अगर हम देखें इसका जो मीजल्स हुआ किसी पर्सन को, आप देख सकते हो उसको मीजल्स हुआ, फर्स्ट डे उसको फीवर आया, फीवर होने के फोर्थ डे पे उसको रेशेस देखने को मिलेंगे। जो रेशेस होंगे वो कैसे होंगे, मैक्यूलो पैपुलर रेशेस होंगे, वेसाइकल नहीं होंगे। वेसाइकल तो वो होंगे जिनमें आपका जो पस का फॉर्मेशन या फिर कुछ वाटरी फॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा हो सकता है वेसाइकल। तो यहाँ पे वेसाइकल नहीं होंगे, सिर्फ मैक्यूलो पैपुलर रेशेस देखने को। मैक्यूल्स का मतलब होता है कोई कलर में चेंज देखने को मिलेगा, और पेप्यूल्स का मतलब होता है कुछ एलिवेशन वहां पे आपको देखने को मिल सकता है। इसका जो मोस्ट कॉमन 3 सिम्टम्स होते हैं, कफ, कोराइजा एंड कंजक्टिवाइटिस। कफ होगा, कोराइजा मींस आपको रनिंग नोज देखने को मिल सकता है, और अगर हम देखें तो कंजक्टिवाइटिस है वो आपका पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस होगा। पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस का मतलब होता है आपका जो पुरुलेंट्स मींस आपको वहां पे पस का जैसे फॉर्मेशन, आपको सीक्रेशंस देखने को मिल सकते हैं। कफ नहीं, वो पस के फॉर्मेशन आपको वहां पे हो सकता है, कुछ सीक्रेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हम देखें इसका जो कोज होता है वो एक आरएनए वायरस हमने पढ़ा, इसका एक कोज होता है वो आरएनए वायरस होता है जिसको हम पैरामिक्सोविरिडेल बोलते हैं। इसका जो कम्युनिकेशन पीरियड होता है, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें वो हम देखें 8 से लेकर 12 डेज तक हो सकता है। 8 to 12 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अगर हम देखें इसका जो पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी है, पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया -3 + 5 डेज। ठीक है, रेशेस होने के 3 दिन पहले और रेशेस होने के 5 दिन बाद इसका जो कम्युनिकेबल जो पीरियड होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इसकी पैथोग्नोमी के बारे में हम डिटेल डिस्कस किए, तो पैथोग्नोमी होगी, इसकी कॉप्लिक स्पॉट्स आपको देखने को मिलेगा, वेजाइनल म्यूकोजा, और आपका जो कंजक्टाइवल फॉल्स है वहां पे आपको देखने को मिलेगा एट द लेवल ऑफ सेकेंड और फर्स्ट। अगर सेकेंड और फर्स्ट जो आपका मोलर टीथ है उसके लेवल में आपको देखने को मिल सकता है। और किस कलर में आपको देखने को मिलेगा, ब्लूइश एंड व्हाइटिश कलर के जो स्पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे वहां पे कुछ। अगर हम देखें जो रेशेस, जो कॉप्लिक स्पॉट्स जो बन रहे हैं वो आपके 1 से लेकर 4 दिन बाद में आपको अपीयर्स हो जाएंगे वहां पे। और इसका अगर हम देखें मोस्ट कॉमन जो इसका कॉम्प्लिकेशन है वो ओटाइटिस मीडिया है, मिडिल ईयर का इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ की अगर हम बात करें तो न्यूमोनिया हो सकता है। मोस्ट कॉमन लेट कॉम्प्लिकेशन अगर हम इसकी देखें तो वो SSPE होगा, सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पैन एंसिफिलाइटिस। अगर हम देखें जो सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पैन एंसिफिलाइटिस जो हो रहा है वो कब अपीयर होगा, तो वो आपका 5 से लेके 7 साल बाद आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर हम देखें इसका जो ट्रीटमेंट, इसका जो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, हम इसका मैनेजमेंट देखें मीजल्स का, तो वो आपको एंटीबायोटिक दे सकते हैं और विटामिन ए है वो इसका मैनेजमेंट ऑफ चॉइस है, और आपको एंटीबायोटिक्स भी यूज में लेनी होती है। ठीक है, तो आपका जो ये मीजल्स है, मीजल्स का जो टॉपिक है वो हुआ कंप्लीट। तो इसी के साथ हमारी क्लास होती है खत्म। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिलती रहे। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।